हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? वापस से आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और न्यू लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले भैया एमपी को भर भर के। एमपी को भर भर के का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग, आप और मैं, हम दोनों मिलके हमारी पीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए एमपी के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 हमारे एमपी का करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, ऐसा करंट अफेयर जो आपको किसी पेपर में, किसी क्लास में आसानी से नहीं मिलना है। बहुत ढूंढने पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एज वेल एज उनका जो है डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में यहाँ पर दिया जाता है। तो आप वापस से यदि जुड़ चुके हैं, फटाक से जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप जानते हैं कि एमपी का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में आपके 5 to 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड स्टूडेंट है, जिनका बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम का रहा है, उनको जो है स्पेशली करंट अफेयर इंग्लिश में मिल नहीं पाता है, राइट। तो भाई सिविल पांडा का टारगेट ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो कि क्या करे, जिनको बेचारों को कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हीं की हेल्प के लिए जो है ये क्लास स्टार्ट की गई है। आज हमारा 35 लेक्चर है, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली Which state has decided to form District Ganga Committee under National Mission for Clean Ganga for Pollution Control? भाई आप जानते हैं गंगा नदी जो है बहुत गंदी हो चुकी थी, जिसको साफ करने के लिए एक मिशन चलाया गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसे ही क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फर्स्ट फेज था उसे ही जो है नमामि गंगे कहा गया था, है ना। नमामि गंगे जो है उसे ही कहा गया था। आपने नमामि गंगे का नाम तो सुना ही होगा, है ना। नमामि गंगे जो है उसे कहा गया था, और इसको जो संभालता है, इसको जो कंडक्ट करता है, वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ध्यान रखिएगा, इसे कंडक्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति। यहां पर यदि आपका जो है करेक्ट आंसर यदि पूछा गया है कि किस कौन सा ये है स्टेट है जिसके जिले ने जो है समिति बनाने का निर्णय लिया है, तो वो है आपका अपना मध्य प्रदेश। जी हाँ, आपका अपना मध्य प्रदेश जो है, इसके जिले ने इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है, कमिटी बनाने वाला है एमपी। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। मध्य प्रदेश हैज डिसाइडेड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। इट विल स्टार्ट क्लीननेस ड्राइव टू क्लीन द रिवर ऑफ एमपी। भाई ये क्या करेगा? एमपी के रिवर्स को साफ करने की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश तो नहीं करेंगे हम, तैयारी करेंगे, क्योंकि हो ही जाएगी। Recently, which player from Madhya Pradesh won the gold medal in mixed category of 10-meter air rifle in the ISSF Junior World Championship? हाल ही में ISSF Junior World Championship की में 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित वर्ग में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो ISSF की जो जूनियर चैंपियनशिप है, ये हुई कहां पर है ना। तो ये जो हुई है, ये बेटा साउथ कोरिया में हुई है। कहां पर हुई है ये हुई है आपकी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में जो है चैंपियनशिप हुई, चैंगवॉन करके कोई नाम है जगह का, है ना, चैंगवॉन रेंज। अब नाम भी उनका अजीब सा, चैंगवॉन रेंज में जो है ये हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई किसने किया है? अभिनव साव, गौतम भानोट, रुबीना फ्रांसीसी, या ए और बी दोनों? तो बताइए भाई कौन होगा। अब आपका जो है, यदि आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता, ऑप्शन में कहीं लिखा हो ए और बी, बी और सी दोनों, तो आपका हमेशा ए और बी पे जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो किया है ये किसने किया भैया? अभिनव साव ने किया है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, और इनके बारे में आपको ध्यान दीजिएगा, ये खिलाड़ियों के बारे में जरूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन 100% बनता है ना, एक क्वेश्चन 100% बनता है। जितना मैंने पीएससी दिया, मैंने हर एक पेपर में यही देखा है, 1 से 2 क्वेश्चन 100% खिलाड़ियों के बारे में बनते ही बनते हैं मध्य प्रदेश के, है ना। या तो पूछ लेगा भाई ये कहां से है, क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। कौन से खेल से रिलेटेड है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और अभिनव साव एंड नहीं रुकिएगा, इसमें जो है ए और बी दोनों है। सॉरी, माय मिस्टेक, है ना, दोनों है इसमें, ए और बी दोनों है। मैंने सिर्फ ए को पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, दोनों है इसमें। अभिनव साव और गौतमी भानोट, ये जो है ये दोनों है। सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। ठीक है, तो भाई गौतमी भानोट दोनों है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए और बी दोनों जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सॉरी, कभी कभी जो है माफ करना, मैं भी इधर उधर निकल जाती हूँ, कोई बात नहीं। Kulvinder Singh Gill will represent India in the annual general meeting in election of the International Basketball Federation. He is related to which district of state? भाई ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? कौन? कुलविंदर सिंह गिल जी। कहां से रिलेटेड है? बालाघाट, कटनी, इंदौर या दमोह?
कुलविंदर सिंह जी के बारे में यदि हम बात करें तो भाई ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जो है वार्षिक साधारण सभा भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के चुनाव के लिए करने वाले हैं ये प्रतिनिधित्व। तो वहां पे ध्यान दीजिएगा ये कहां से रिलेटेड है बेटा, ये इंदौर से रिलेटेड है। कुलविंदर सिंह जी कहां से है, ये इंदौर के हैं। ये कहां से बेटा, इंदौर के हैं ये। Kulvinder Singh belong to Indore district of Madhya Pradesh. In election of Basketball Federation of India, Kulvinder Singh Gill of Madhya Pradesh elected as General Secretary of Basketball Federation of India. Okay. Next question पे चलते हैं। Recently, Nandini Agrawal has become the youngest CA. She is from which district of the state? भाई इनका जो नाम है गिनीज वर्ल्ड में भी लिखा गया है। ये जो है केवल 19 वर्ष की आयु में, जी हाँ केवल 19 ईयर्स और समथिंग 350 डेज की कुछ ये हुई थी, है ना, 350 डेज की कुछ ये हुई थी, शायद 360 या 350 डेज, 360 नहीं होगा, 350 डेज की ये कुछ हुई थी और इन्होंने सीए के एग्जाम को क्लियर कर लिया। जी हाँ, वो सीए के एग्जाम जिसको पास करने में लोगों को 6 से 7 साल लग जाते हैं और इन्होंने 19 ईयर की एज में ही जो है उसको क्लियर कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ की है नंदिनी अग्रवाल जी, तो ध्यान दीजिएगा नंदिनी अग्रवाल जी मोरेना की है। देखिए मोरेना के लिए ये बात बहुत गर्व की है क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक अपने टीचिंग करियर में देखा है, मैं जब भी पूछती हूँ भाई मोरेना वाले भिंड मुरैना साइड से कितने, तो बहुत सारे लड़के हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन लड़कियां उतनी हर क्लास में नहीं होती है। ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर वहां की लड़कियां पढ़ती नहीं है, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है मुरैना की इस लड़की ने जो है सबसे कम उम्र में केवल 19 साल की एज में जो है ये सीए बन चुकी हैं। तो नंदिनी अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चलते हैं, देखिएगा इसके बारे में देख लेते हैं। नंदिनी who hails from Morena, a small city in MP, has been acknowledged by Guinness Records as the world's youngest female chartered accountant, and she topped the country in CA final when she was at it. She was 19 years and 330 days old, 330 days old on September 13, 2021 when she achieved this feat. भाई उन्होंने ये गोल अचीव किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। In which stadium of the state will the ODI match between India and Australia will be played? भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच प्रदेश के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? 24 सितंबर को है, ये 24 सितंबर को है, 1-2 दिन बाद ही है। और जो है टिकट्स लोगों ने मिलने लग गई है, खरीद लो भाई जल्दी जल्दी से। तो ये जो है कहां पर होने वाला है, तो आप मेरी खुशी देख के समझ चुके होंगे कि ये कहां पे होने वाला है। मैम ये इंदौर में ही होगा, और इंदौर में होगा तो इंदौर में कौन सा स्टेडियम है आप जानते हैं? होलकर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है भैया? जी हाँ, होलकर स्टेडियम में जो है ये होने वाला है ना। यदि मैं आपके से इस होलकर स्टेडियम की बात करूं तो इसका पहले जो नाम था वो क्या था? महारानी उषाराजे ट्रस्ट मैदान था, महारानी उषा राजे जी के नाम पे जो है ये था। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? बाद में इसका नाम बदल के जो है होलकर स्टेडियम बदल कर दिया गया था 2010 में। कब भैया? 2010 में जो है इसका नाम बदल कर दिया गया था होलकर स्टेडियम। पहले महारानी उषा राजे के नाम पे था। और इसकी स्थापना कब हुई यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो 1990 में हुई थी इसकी स्थापना, है ना। होलकर स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी भैया? 1990 में हुई थी। कहा जाए तो ये एमपी का सबसे बड़ा जो है ग्राउंड है। लेकिन एक और स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, उसमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो है, वहां पे जो सिटिंग व्यवस्था है, सिटिंग कैपेसिटी वहां की ज्यादा है ना। रूप सिंह स्टेडियम सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी जो है रूप सिंह स्टेडियम की है। और सबसे बड़ा स्टेडियम ऐसे पूछा जाए आपसे तो होलकर स्टेडियम है, ठीक है, एमपी का। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। Who has been appointed as the chairman of the board of governors at Indian Institute of Technology Indore? भाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की बात कर रहे हैं, है ना, IIT इंदौर की बात कर रहे हैं आपसे कि कौन गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ये जिनको नियुक्त किया गया है ये जो है फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इसरो के, है ना। बहुत अजीब, मतलब समझने वाली बात है भाई, पता करने वाली बात है। जी हाँ, ये कौन थे? ये हैं आपके डॉक्टर के सिवान जी, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इसरो के। क्या रह चुके भैया? फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इसरो। अभी हाल फिलहाल में जो है इन्हें 3 साल के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कितने ईयर के लिए बेटा? 3 ईयर के लिए, 3 इयर्स के लिए जो है इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है IIT इंदौर में। Space scientist and former ISRO chairperson Dr. K. Sivan has been appointed as the chairperson of the board of governors of IIT Indore for 3 years. ये बातें तो मैंने आपको बताई अभी।
What place has Madhya Pradesh got in the country in the implementation of प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? आदर्श ग्राम योजना की मैंने आपसे पहले भी बात की थी। आदर्श ग्राम योजना क्या है भाई? एक ग्राम हो जो बहुत आदर्श हो, और स्पेशली ये किसके लिए हो? जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए आदर्श ग्राम बनाने की योजना चालू की गई थी, जिसमें लगभग एक एक गांव पर 20-20 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो मध्य प्रदेश का स्थान रहा है बेटा वो प्रथम रहा है, फर्स्ट पे रहा है एमपी इस चीज में। चलिएगा, मध्य प्रदेश इज एट फोरफ्रंट ऑफ द कंट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 1074 such villages have been included in the scheme in which population of scheduled caste is 50% or more। कि भाई लगभग 1074 गांवों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये भी ध्यान रखना भैया, 1074 गांवों को इंक्लूड किया गया है, जिनमें जो है 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को लिया गया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज प्रोवाइडेड एन allocation of rupees 20 lakh for each village। सॉरी 20 करोड़ नहीं है, 20 लाख है। आई एम रियली सॉरी, हम इधर उधर निकल जाते हैं, आज गर्मी बहुत है ना, इस कारण से हम थोड़ा ज्यादा इधर उधर निकल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। This division has been able to reduce gross technical and commercial losses the most by the Central Region Power Distribution Company, which got first place। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां सर्वाधिक कम करने में किस संभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रीवा, भोपाल, सागर या नर्मदापुरम? तकनीकी एवं वाणिज्यिक मतलब भाई वही टेक्निकल एंड कमर्शियल जो लॉसेस होते हैं उनको सबसे ज्यादा कम कौन सी जगह ने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किया है हमारे नर्मदापुरम ने। जी हाँ, ये किसने किया? ये किया है हमारे नर्मदापुरम ने। इसके बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी सी। On August 16, 2023, the Narmadapuram circle of the company's jurisdiction has been awarded with the citation and medal by the Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company from maximum reduction of aggregate technical and commercial losses (AT&C) in the company's jurisdiction. Every year, the Central Regional Electricity Distribution Company awards the award to the circle division which has reduced the gross technical and commercial losses in the IT category in the company jurisdiction। देखो हर साल जो है ये होता है, ये अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें ऐसे एरिया को चुना जाता है जिसके जुरिस्डिक्शन में जो है विद्युत क्षेत्र में, है ना, या कमर्शियल में जो है सबसे कम लॉसेस हुए हैं। तो इस साल जो है वो लॉसेस किसके सबसे कम हुए हैं? तो वो नर्मदापुरम वाले जिले के संभाग के हुए हैं। नर्मदापुरम वाला जो जुरिस्डिक्शन है, जो एरिया है, उसमें सबसे कम ये हुआ है, तो उसको अवार्ड मिला है। यूनिवर्सिटी आजादी का अमृत महोत्सव एट एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट मध्य प्रदेश भवन। इसके बारे में तो हमने पहले भी बात की है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश भवन में। तो आपसे पूछ रहा मध्य प्रदेश भवन कहाँ है? तो मैडम सीधी सी बात, भोपाल में। एक थप्पड़ पड़ेगा आप लोगों को, कहाँ से भोपाल में है ना? यही तो क्वेश्चन आपको दिक्कत दे देते हैं एग्जाम में। ये जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश भवन जो बनाया गया है वो दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली में जो है लगभग 104 कमरों का ये भवन बनाया गया है, जिसमें जो है वीआईपी और जो है ऐसे लोग जो ऐसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है क्या करने गए हैं, एग्जाम देने गए हैं, उन लोगों को वहां पर रुकने की व्यवस्था भी है। साथ में वहां पे फूड फेस्टिवल भी लगाया गया है, जहां पे एमपी की जो है ना, एमपी की जो ये कहिए कि अलग अलग एरियाज का फूड है ना, उसका वहां पे फेस्टिवल लगा है, उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। has Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan laid the foundation of stone of the 6th airport of Madhya Pradesh recently। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया है? 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास क्या मतलब मैडम? 5 एयरपोर्ट ऑलरेडी होंगे। जी हाँ, 5 एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं। कौन कौन से 5 एयरपोर्ट? जल्दी जल्दी मेरे साथ गिनो। एक तो है हमारा जबलपुर। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऋषि जाबाली के नाम पर रखा गया है। जबलपुर हो गया मैम, हमारा प्यारा भोपाल हो गया, हमारा प्यारा इंदौर हो गया, है ना, और हम बात करें तो ग्वालियर हो गया, है ना, ग्वालियर हो गया, और खजुराहो। ये 5 हैं। ये 5 तो हैं। इन 5 में से केवल ये 2 ही हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है जहां से, है ना, और उसमें भी हम यदि बात करें तो भोपाल जो है वो सीजनल इंटरनेशनल है, लेकिन इंदौर जो है इंटरनेशनल फ्लाइट सबको मिल जाती है। अब हम यदि बात करें तो 5 तो ये रहे। 6वां कौन सा बनने वाला? तो ध्यान दीजिएगा, दतिया बनने वाला है भैया। 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया गया है? दतिया एरिया, दतिया जिला जो है उस एरिया में किया गया है। कितने में किया गया ये भी देख लेना। द एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 करोड़ एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय फरवरी 2024। लगभग 50 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा और लगभग फरवरी 2024 तक इसका जो ये जो है बनकर तैयार हो जाएगा दतिया में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब हमारे जो है
करंट अफेयर वाले खत्म हो चुके क्वेश्चंस, अब हम किसकी बात करें, जीके जीएस की। Which field तुलसी सम्मान is given by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान की यदि मैं बात करूं आपसे तो ये चालू कब किया गया था, तुलसी सम्मान आपका शुरू किया था 1983 में, है ना। 1983 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, और जो है फर्स्ट ये किसको मिला था ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट जो है मिला था 1983-84 में, 83-84 में मिला था ये पंडित गिरिजा प्रसाद को, है ना। पंडित गिरिजा प्रसाद को जो है ये मिला था, गिरिजा प्रसाद जी को जो है ये मिला था। इसमें क्या होता है, इसमें आपको लगभग 2 लाख रुपए की, कितनी, 2 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये दिया जाता है बेटा फोक आर्ट में। किसमें दिया जाता है, फोक आर्ट में, लोक कला में जो है ये दिया जाता है। चलिएगा, विच सिटी इज फेमस फॉर डांस फेस्टिवल, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। नृत्य महोत्सव की, इस शहर के नृत्य महोत्सव की तो हमने, आपने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर पहले भी कई बार बात की है ना। पूरे के पूरे फेस्टिवल को मैंने आपको समझाया था। आप जानते हैं कौन सा फेस्टिवल है, वो खजुराहो फेस्टिवल, है ना। अलग अलग लोक कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है, लोक नृत्यों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है खजुराहो फेस्टिवल में। चलिएगा, इज द कल्चुरी डायनेस्टी रिलेटेड, भाई कल्चुरी राजवंश का संबंध किस प्रदेश से, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कल्चुरी जो डायनेस्टी है, काफी पुरानी डायनेस्टी हमारे यहाँ रही है ना। इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि कल्चुरी डायनेस्टी 2 पार्ट में रही है ना। एक तो जो है मध्य भारत में रही, मध्य भारत में ये एमपी और आरजे के आसपास रही थी, और एक थी दक्षिण भारत में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन से एरिया में रही, तो ध्यान दीजिएगा ये रही है मध्य प्रदेश में, है ना। किसमें रही, यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे भैया, मध्य प्रदेश को जो है प्रेफर करेंगे। एक और ध्यान देना, इसकी जो कल्चरल डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर कौन था, कल्चरल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पोक्कली का, पोक्कली, है ना। पोक्कली फर्स्ट जो था इसका फाउंडर था, और इसने जो है इसकी कैपिटल किसको बनाया था, त्रिपुरी को, है ना। त्रिपुरी को जो है इसने कैपिटल बनाया था, जो कि एमपी में, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। त्रिपुरी को जो है इसने कैपिटल बनाया था। इसका ये भी ध्यान में रखना है, इसका जो अंतिम राजा था, है ना, कल्चरल डायनेस्टी का जो अंतिम राजा था वो था अमर सिंह, है ना, अमर सिंह। फिर अमर सिंह को जो है मार दिया गया था, किसके द्वारा, रायपुर के पास में जो है अमर सिंह को मार दिया गया था मराठाओं के द्वारा, है ना। तो कल्चरल राजवंश वैसे इतना चला नहीं, बट फिर भी आखिरी जो था इसका अमर सिंह था, ऐसा माना जाता है। चलेगा, In which state is माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ये तो बहुत वापस से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। माधव नेशनल पार्क कहां पर है, तो सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश में है, ये तो हम जानते हैं मैम, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहां पर है, तो ये है मैम शिवपुरी। कहां पर है भैया, शिवपुरी के पास में है। अच्छा एक बात और बताओ, जब ये बना था ना तब इसका नाम माधव नेशनल पार्क नहीं था, तब इसका नाम क्या था भैया, शिवपुरी नेशनल पार्क। तब इसका नाम क्या था बेटा, तब इसका नाम था शिवपुरी नेशनल पार्क। बाद में बदल के इसका नाम क्या किया गया है, माधव नेशनल पार्क जो है इसका नाम किया गया बाद में। इसको जो है नोटिस कब किया गया था, इसको नोटिस किया गया था लगभग 1956 में, और जो है नेशनल पार्क ये बनके कब तैयार हुआ, तो 1958 में जो है ये बनके तैयार हो गया था, ठीक है ना। हम यदि बात करें कान्हा किसली के थोड़े समय बाद में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मलाजखंड माइंस इज रिलेटेड टू विच मिनरल, की भाई मलाजखंड जो खदान है वो किस खनिज से संबंधित है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मलाजखंड की, तो मलाजखंड सबसे लार्जेस्ट है ना। अब वो जो खनिज है वो आप बताओगे ही बताओगे, है ना, बट उस खनिज की जो है ये सबसे लार्जेस्ट खदान है, माइन है आप कह सकते हो। है कहां पर ये, तो ये है आपका कहां पर भाई, रायपुर के पास, है ना, रायपुर के पास में है। तो भैया वो कौन सा खनिज है, कौन सा मिनरल है, तो मैम वो है तांबा, है ना, वो है कौन सा, तांबा। और यदि मैं आपको बताऊं तो इंदिरा गांधी जी के समय यहाँ पर तांबा परियोजना भी चलाई गई थी, है ना। मलाजखंड कॉपर परियोजना भी जो है यहाँ पे चलाई गई थी, मलाजखंड तांबा परियोजना चलाई गई थी। लगभग 1982 के समथिंग की बात है ना। 1982 में जो है क्या चलाया गया था, यहाँ पे मलाजखंड तांबा परियोजना भी चलाई गई थी, मलाजखंड कॉपर के लिए चलाई गई थी, ठीक है। तांबा परियोजना भी यहाँ पर चलाई गई थी। चलेगा, हिंडोला महल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, भाई हिंडोला महल जो है मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पता करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हिंडोला महल है कहाँ। यदि मैं आपसे बात करूं, हिंडोला महल जो बनाया गया था ये होशंग शाह के समय बनाया गया था, होशंग शाह के समय जो है बनाया गया था, लगभग 14 to 15 सेंचुरी के बीच का है, शायद 1435
1425 के समथिंग का है, हाँ 1425 के समथिंग जो है इसको बनवाया गया था, लेकिन इसका जो है ये पूरा बाद में हुआ था ना, गियासुद्दीन के समय में जो है ये पूरा हुआ था, एंड तक 15 के लगभग माना जाता है इसको पूरा होना। हिंडोला महल की यदि मैं बात करूं तो ये जो है मांडव में है, और आप जानते हैं मांडव कहाँ आता है, मांडव आता है आपका धारजो, परमारों की हमेशा क्या रहा है, परमारों की राजधानी रहा है, परमार राजवंश के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इस हिंडोला महल की यदि मैं बात करूं तो टी शेप में बना हुआ महल, ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है यहाँ पे पुराने जमाने में जो है सभा लगा करती थी, टी शेप्ड है, कैसा शेप्ड है, टी शेप्ड है, और थोड़ा सा जो है ये झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिंडोला महल भी हिंडोला महल इसको कहा जाता है। कौन से आर्किटेक्चर पे बना हुआ, तो ये मालवा आर्किटेक्चर पे बना हुआ है ना, मालवा आर्किटेक्चर पे जो है ये बना हुआ है लगभग। यदि मैं आपसे इसके बारे में और चीजें बताऊं तो इसी की कॉपी यदि आपसे पूछा जाए कि हिंडोला महल की कॉपी कौन सा किला है, तो ध्यान रखना वारंगल फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है, वारंगल फोर्ट है। अब ये वारंगल फोर्ट कहां पर है, ये कहिए कि इसका मिनी, आप कहते हैं ना मिनी कॉपी जो आप कह सकते हैं, है ना, क्लोन के टाइप इसको बनाया गया है, लेकिन डिट्टो बना नहीं वो, है ना, वारंगल फोर्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये वारंगल फोर्ट कहां पर है, फटाक से जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपका गूगल होगा कि ये वारंगल फोर्ट कहां पर है, चलेगा। Which of the following district is not in the path of नर्मदा रिवर, भाई इन जो है डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सी नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है, मंडला, देवास, खरगोन या विदिशा। बहुत इजी क्वेश्चन। यदि आपने भाई नर्मदा नदी के बारे में तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, आपको पता है हमारे एमपी की गंगा है वो, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आत्माराम, तो देखिएगा मंडला में भैया नर्मदा नदी जी है, मार्ग बहती है, देवास में भी है, खरगोन में भी, लेकिन विदिशा के मार्ग में जो है नर्मदा नदी जी का कोई भी लेना देना नहीं है, है ना, विदिशा वाले मार्ग में जो है नर्मदा नदी जी का जो है कोई भी लेना देना नहीं है, चलिएगा। Which of the following is not a region of reign of मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है, हड़ौती, गिर्द, महाकौशल या नीमर। भाई ये आपसे पहले की बातें पूछी जा रही है ना, तो ये तो आप जानते ही होंगे। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन अलग थे आपके, है ना, ऑप्शन जो है वो अलग अलग थे, ये ऑप्शन नहीं थे, एक इसमें महाकौशल था बट ये ऑप्शन नहीं थे, कुछ अलग ऑप्शंस थे। तो फटाक से बताइए, ध्यान दीजिएगा, हड़ौती जो है मध्य प्रदेश का पार्ट रहा है, महाकौशल मध्य प्रदेश का पार्ट रहा है, नीमर मध्य प्रदेश का पार्ट रहा है, लेकिन गिर्द मध्य प्रदेश का पार्ट नहीं है। गिर्द जो है ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा इन मध्य प्रदेश। भाई सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ये तो देखो, ये तो आपको पता होगा कि कहा जाता है, लेकिन आप क्यों कहा जाता है ये आपको जो है वहीं जाकर पता चलेगा। इतनी सुंदर जगह, इतना प्यारा हिल स्टेशन, मतलब हम क्या ही कहें। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है भैया, पचमढ़ी को। किसको कहा जाता है भाई, पचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। According to 2001 census, how many मंडल्स are there in मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल है। अब देखो मंडल से यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, लेकिन यदि इसी बात को मैं आपको सही मतलब बता दूंगी, अभी मैं आपसे इस बात का क्वेश्चन पूछूंगी तो आप कहेंगे 8, 9, 10, 11 मैडम ये क्या है। पहले तो मंडल मैम कितने होंगे पता नहीं, बेटा मंडल आपसे यहाँ पे जो है संभाग ही पूछ रहा है ना, सीधा सीधा संभाग लिख देता तो फिर एमपीपीएससी किस काम का, है ना, सीधा सीधा संभाग ना लिख के उसने मंडल लिख दिया। तो आप जानते हैं कि हमारे कितने मंडल है मैम, पूरे के पूरे 10 मंडल हैं। 10 मंडल है या आप ये कहते हैं कि 10 संभाग है। यदि आपने 10 के 10 संभाग के नाम कमेंट कर दिए तो वाह वाह क्या बात है ना, चलेगा। सो भाई इसी के साथ जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। होप कि आपको जो है पूरा सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो आप फटाक से जो है लाइक कर दीजिए, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जाके सिविल पांडा का टेलीग्राम चैनल फटाक से ज्वाइन करना है, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए फटाक से टेलीग्राम नहीं, हमारे सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज रोज जो है वीडियोज आएंगे आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे से अपनी जो एग्जाम आने वाला है आपका पीएससी का, उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। एज वेल एज कोई भी एमपी का एग्जाम आ रहा है तो उसमें एमपी का करंट अफेयर तो आपसे पूछा ही जाने वाला है, तो आप हर एक एग्जाम की यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। केवल हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होता, फैक्ट टू फैक्ट बात होती है, जिसमें आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और जो है फैक्ट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।